वन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शङ्करेण च अतस्त्वां पाहि नो देवी भूते भूतिप्रदा भव। प्रेम और सद्भाव के प्रतीक बसंतोत्सव होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे होलिका दहन और बसंतोत्सव के विषय में। होलिका दहन क्यों किया जाता है, कब से होलिका दहन का कार्य प्रारंभ हुआ, किसने ये कार्य प्रारंभ किया और क्यों किया, और साथ ही कौन से रंग से होली खेलें, किस रंग का अबीर गुलाल और रंग हमारे लिए शुभ होगा, और होली में और क्या क्या करना चाहिए। इस बार 28 मार्च को होलिका दहन है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। पूर्णिमा में हमेशा भद्रा होती है। पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा होती ही है। अक्सर होलिका दहन के समय में कुछ न कुछ विघ्न आ जाता है। कभी कभी भोर में अर्धरात्रि के बाद भी होलिका दहन करना पड़ता है, लेकिन इस बार होलिका दहन का समय बहुत ही अच्छा है। होलिका दहन सायंकाल में ही होना चाहिए, प्रदोष काल में ही, न दिन में होना चाहिए न रात में होना चाहिए, चतुर्दशी और प्रतिपदा में भी नहीं होना चाहिए, पूर्णिमा में ही होना चाहिए। तो ये जो है क्यों प्रदोष काल में ही होना चाहिए, सायंकाल ही क्यों होना चाहिए, भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं समय होलिका दहन का। पूर्णिमा रात को 12:39 तक है और भद्रा दिन में 1:33 तक। सायंकाल सूर्यास्त होते ही, सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा होते ही होलिका दहन किया जा सकता है। वैसे जो लोग न कर सकें, कहीं विलंब हो, तो रात को 12:30 बजे तक होलिका दहन इस बार कर सकते हैं। महाराज रघु, जिनके नाम से रघुवंश की कीर्ति पताका लहराती रही है, तो भगवान राम के वंशज हुए हैं। ऐसे महाराज रघु के राज्य में एक बार ढूंढा नाम की राक्षसी ने बहुत ही उत्पात मचाया। ये ढूंढा जो है बालकों की शत्रु थी, बालकों को पकड़ के खा जाती थी। जैसे भगवान कृष्ण के समय में पूतना हुई, पूतना बाल घातिनी, वैसे ही महाराज रघु के राज्य में ये ढूंढा बाल घातिनी थी। ये बाल घातिनी क्यों हुई, इसके पीछे भी एक रहस्य है। तो जब महाराज रघु इस ढूंढा के अत्याचार से त्रस्त हो गए, क्योंकि ये मायावी भी थी, जब महाराज रघु इसे दंड देने के लिए उपस्थित होते थे तो ये अदृश्य हो जाती थी। बहुत ही मायाविनी थी, शक्तिशाली थी। फिर महाराज रघु ने कुलगुरु महामुनि वशिष्ठ का आश्रय लिया। गुरुवर वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ढूंढा के पूर्व जन्म के विषय में सारा
वृत्तांत जान लिया और महाराज रघु को बताया। ये ढूंढा जो है हमाली नाम के असुर की पुत्री थी। इसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इसकी तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए, फिर भी इसने कुछ मांगना नहीं चाहा और तप में लगी रही। भगवान शिव ने इसे आश्वासन दिया कि तुम्हें जो भी अभिष्ट है, जो भी वर चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा। तुम आँख खोलो, उठो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। ढूंढा ने भगवान शिव से वचन ले लिया, फिर अपनी तपस्या भंग की, अपनी तपस्या रोक कर उठी और अमरता का वरदान मांगा। भगवान शिव ने समझाया कि जो लोग भी गर्भ से उत्पन्न हुए हैं उनका मरना निश्चित है, उनकी मृत्यु तय है। तुम अपनी मृत्यु का कोई कारण मांग लो अपनी इच्छा से। ढूंढा भी हिरण्यकश्यप के जैसा ही वरदान मांगी कि न मैं किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न गर्मी में, न जाड़े में, न बरसात में मरूं। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और कारण जो है ढूंढा की मृत्यु का उसने मांग लिया कि पागल मनुष्यों, बालकों और सूखी लकड़ियों से अबद्ध होने का वरदान नहीं मांगा उसने। भगवान शिव ने बालक, पागल व्यक्ति और सूखी लकड़ियों को ढूंढा की मृत्यु का कारण बनाकर ढूंढा को बाकी वरदान दे दिया। ढूंढा जो है वरदान पाकर उन्मत्त होकर पागलों की भांति, मायाविनी तो थी ही, जहाँ जाती वहीं अत्याचार मचाने लगती। बाद में इसको ध्यान आया कि जब कोई बालक रहेगा तभी न मुझे मार सकेगा, कि जब कोई बालक पैदा होता है तो उसी समय उसे मैं खा जाऊं तो वो मुझे कहाँ से मार सकेगा। तो इसलिए ढूंढा ने बालकों के पैदा होते ही उन्हें मारने का निश्चय लिया। जहाँ भी बच्चे पैदा होते उन्हें मार डालती। इस प्रकार राजा महाराज रघु के राज्य में चारों तरफ त्राहि त्राहि मचा दिया ढूंढा राक्षसी ने। फिर महाराज रघु अपने गुरु जी के आश्रम में गए हैं। वशिष्ठ जी ने सब उपाय बताया है कि हे राजन, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करवाओ बालकों से, बच्चों से और चांडाल के घर से, सूतिका गृह से, यानी जिसके घर बच्चा पैदा हुआ हो, सूतिका स्नान यानी छठियार बरही न बीता हो, ऐसे घरों से भी लकड़ियाँ इकट्ठी करवा के, क्योंकि ऐसे ही घरों में जा कर के वो बालकों को, बच्चों को क्षति पहुंचाती थी। तो ऐसे घरों से लकड़ियाँ इकट्ठी करवाओ और उन लकड़ियों के ढेर में ढूंढा को जलाकर मारने का प्रयत्न किया जाएगा। महाराज रघु ने कहा कि ये कैसे संभव होगा गुरुदेव। फिर वशिष्ठ जी ने समझाया कि जब लकड़ियों का ढेर इकट्ठा होगा तो बालकों और बाकी जो लोग हैं, बाकी के जो पुरुष हैं, उनसे पागलों जैसा व्यवहार करने को कहा जाए कि जिसको जो मन में आवे स्वतंत्र रूप से जो बोलना चाहे बोले, अपशब्द बोले, इससे ढूंढा प्रसन्न होगी। हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर के कुछ भी बोले, पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाए और बालक चारों तरफ कोलाहल मचा दें, पूरे नगर में चारों तरफ शोरगुल मचा करके
जब चारों तरफ कोलाहल होगा, शोर होगा, तो ढूंढा व्याकुल होकर के भागेगी। जब चारों तरफ शोर से व्याकुल होकर वो भागेगी तो छुपने का स्थान खोजेगी और नगर के बाहर जो लकड़ियों का ढेर होगा उसमें वो छुप जाएगी। समय भी निश्चित किया गया, सायंकाल, क्योंकि दिन और रात में उसे कोई मार नहीं सकता था। तो इसलिए उसका वरदान ही कारण था कि आज भी सायंकाल में ही होलिका दहन का विधान है। तो बालकों के द्वारा लकड़ियाँ इकट्ठा कराई गईं। सभी लोग पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। जिसके मन में जो आता वो बोलता। हर कोई स्वतंत्र होकर के अब शब्द बोलने लगा। ढूंढा व्याकुल होकर के भागते हुए छुपने के लिए आई। बच्चे जो है हाथ में सूखी लकड़ियां लेकर उन्हीं को तलवार की भांति से क्रीड़ा करने लगे। ढूंढा के मन में भय व्याप्त हुआ कि सूखी लकड़ियां और बालक और पागल यही मेरी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। वो डर गई। ये तो सभी इकट्ठा हो गए हैं, ये जो पुरुष हैं सब पागलों के जैसे हैं, इनको कुछ होश ही नहीं है कौन क्या बोलता है। और बालक और ये सूखी लकड़ियाँ ये तीनों ही इकट्ठा हो चुके हैं, यही मेरी मृत्यु के कारण हैं। अतः वह भयभीत होकर उन सूखी लकड़ियों के ढेर में छुप गई। फिर महामुनि वशिष्ठ ने जल अभिमंत्रित करके उस ढेर को, लकड़ियों के ढेर को घेर दिया, अभिमंत्रित कर दिया। उसकी 3 परिक्रमा की सभी लोगों ने, राजा और महामुनि वशिष्ठ के साथ सभी लोग उस लकड़ियों के ढेर के 3 परिक्रमा किए। हाथ में अग्नि लेकर बच्चे 3 परिक्रमा करने के बाद बालकों के हाथ से उस अग्नि को, उस काठ के ढेर को जिसमें गोबर के उपले और सूखी लकड़ियाँ थीं उसमें आग लगा दिया गया और ढूंढा जलने लगी। ढूंढा जल करके भस्म हो गई। और तभी से ये होलिका दहन का कार्यक्रम चला आ रहा है। ये प्रथा तभी से चली आ रही है। इसी प्रथा का पालन करते हुए हिरण्यकश्यपु की बहन प्रहलाद जी की बुआ होलिका भी इसमें जलकर भस्म हो गई थी। तब से इस त्यौहार का नाम होलिका पड़ा। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये होलिका दहन की परंपरा लगातार निरंतर युग युगांतर से चली आ रही है। इस दिन पूजन का विधान है। ढूंढा राक्षसी का भी पूजन किया जाता है, होलिका का भी पूजन किया जाता है और होलिका स्वरूपा भगवती दुर्गा का भी पूजन किया जाता है। इसमें संकल्प का विधान है। संकल्प जो भी तिथि नक्षत्र वार इत्यादि का संकल्प करते हैं, वैसे संकल्प करते हुए अपने गोत्र नाम का उच्चारण करते हुए या ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवाते हुए मम सकुटुम्बस्य ढूंढा राक्षसी प्रीत्यर्थम सकल पीड़ा परिहारार्थम होलिका पूजन महम करिष्ये। इस प्रकार पूजन का संकल्प करके होलिकायै नमः इस नाम मंत्र से होलिका को सभी पदार्थ अर्पित करने चाहिए। जो भी धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा पुष्पांजलि इत्यादि अर्पण करके और होलिका की आरती करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं वंदिता शिशुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी भूते भूति प्रदा भव। इसके बाद होलिका दहन के पश्चात अगले दिन सुबह प्रातःकाल जो है चांडाल को छूने का, चांडाल को स्पर्श करने का विधान है।
इस दिन जो लोग भी चांडाल का स्पर्श करते हैं उन्हें कोई भी आदि व्याधि नहीं होती। जबकि चांडाल के स्पर्श का निषेध है, कभी चांडाल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन चांडाल का स्पर्श करना आवश्यक होता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को चांडाल का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। चांडाल का जो लोग स्पर्श न करना चाहें, कम से कम चांडाल को देख लें, प्रयास करें। फिर विभूति धारण करके, जो होलिका दहन से विभूति बनी हुई है, उस विभूति को धारण करके माथे पे, ललाट पे, और फिर स्नान करना चाहिए। और होलिका दहन के पश्चात अगले दिन जब तक स्नान न हो जाए तब तक भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन करने से स्वास्थ्य में, आयु में हानि होती है, परिवार में कलह होता है। अतः होलिका दहन के बाद रात्रि में भोजन न करें। होलिका दहन से पूर्व ही, पहले ही सायंकाल भोजन कर लेना चाहिए। इसका प्रमाण मिलता है कि चैत्रे मासी महाबाहो पूर्ये तु प्रतिपद्दिने जस्तस्य सुपचं सृष्ट्वा स्नानं कुर्यात् नरोत्तमः न तस्य दूरितं किंचित् नाधयो व्याधयो नृप। इस प्रकार चांडाल का स्पर्श कर फिर स्नान करने से कोई भी आदि व्याधि नहीं होती है। ऐसे चांडाल का स्पर्श करना चाहिए। जबकि वर्ष भर चांडाल के और दिनों में चांडाल का स्पर्श करने से, चांडाल को छूने से बहुत दोष और पाप लगता है। चांद्रायण व्रत का विधान है चांडाल से स्पर्श होने पर, लेकिन इस दिन चांडाल को छूने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि उल्टा हमारे कष्टों का नाश होता है। फिर आगे एक और प्रमाण मिलता है कि वृत्ते तुषार समये शीत पंचदश्याम प्रातः वसंत समये समुपस्थिते च संप्रास्त्यच्युत कुसुमं सह चंदनेन सत्यम ही पार्थ पुरुषोथ समाः सुखी स्यात्। होलिका दहन के अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को प्रातः वसंत समय, प्रातः काल, संप्रास्त्यच्युत कुसुमं सह चंदनेन, आम्र की मंजरी, आम की जो मंजरी होती है, आम का जो पुष्प होता है, उस आम की मंजरी को पीस करके चंदन के साथ पीने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। और आगे जान लेते हैं कि होलिका दहन के समय हवा का रुख किस दिशा में होने से क्या फल होता है। जिस समय होलिका जलाई जाती है उस समय हवा का रुख यानी हवा का प्रवाह किस दिशा में है, उस अलग अलग दिशा का अलग अलग फल होता है। बाल्यकाल से ही, बचपन से ही हम भी देखते आ रहे हैं, गांव में हर जगह जब होलिका जलाई जाती है तो लोग बड़े कौतूहल से देखते हैं कि होलिका की लपट किधर जा रही है। होलिका जलने के बाद जो बीच में बांस लाया जाता है वो किस दिशा में गिर रहा है, उसका पतन किस दिशा में हो रहा है। लोग बड़े कौतूहल से, बड़े ध्यान से, आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। तो हवा का जो रुख है यदि पूरब की तरफ हो होलिका दहन के समय तो सुख की प्राप्ति होती है। अग्निकोण में यदि हवा का रुख हो, यानी यदि पछुआ हवा बहे, पूरब की तरफ हवा का रुख हो, यानी पछुआ हवा जब बहेगी तो पूरब की तरफ हवा का बहाव होगा, तो अग्नि की लपट पूरब की तरफ जाएगी, यानी सुख की वृद्धि होगी, सुख की प्राप्ति होगी। जिस गांव, क्षेत्र, राज्य में ऐसा होगा। अग्निकोण में यदि हवा का रुख होगा तो अग्नि का भय होगा उस क्षेत्र में, उस राज्य में। दक्षिण दिशा में और नैऋत्य कोण में यदि हवा का रुख होगा तो दुर्भिक्ष होता है, अकाल पड़ने की संभावना बढ़ जाती है।
पश्चिम दिशा में यदि हवा का रुख होता है, यानी होलिका दहन के समय यदि पूर्वाई बहती है, पूर्वा हवा चलती है, तो महावृष्टि का भय होता है। आने वाले समय में, आने वाले अवसर में भयंकर वृष्टि की संभावना बढ़ जाती है। फिर वायु कोण की तरफ यदि हवा का रुख हो तो तूफान, आंधी तूफान की संभावना बढ़ जाती है। और उत्तर दिशा में यदि हवा का रुख हो तो सुभिक्ष होता है, चारों तरफ सुख संपत्ति की वृद्धि होती है, अन्न की वृद्धि होती है। ईशान कोण में यदि हवा का रुख हो तो प्रजा सुख होता है, प्रजा सुखी होती है, उस गांव की, उस नगर की, उस राज्य की प्रजा सुखी होती है। और पूर्व, उत्तर और ईशान कोण में यदि हवा का रुख होता है होलिका दहन के समय, तो राजा के लिए, प्रजा के लिए, सभी के लिए शुभ होता है, अच्छा होता है। बाकी दिशाओं में अशुभ होता है। अब जान लेते हैं कौन सा रंग हमारे लिए शुभ होगा, किस राशि के व्यक्ति को कौन से रंग के अबीर का, गुलाल का प्रयोग करना चाहिए। तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लोगों को लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी रंगों का प्रयोग करना चाहिए। लाल, गुलाबी, पीला और नारंगी रंग के अबीर, गुलाल और रंग भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इन्हीं रंगों से होली खेलें तो आपके लिए लाभकारी होगा, शुभकारी होगा। जो वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोग हैं, उन्हें हरे, नीले, धानी और आसमानी रंग के अबीर, गुलाल से और रंगों से होली खेलना चाहिए। होली आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा से बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए, हमारे नगर के लिए, राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए हम पूरे पृथ्वी के लिए, सबके लिए, पूरे वसुंधरा की रक्षा के लिए ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे परमात्मा सबकी रक्षा करें, इस कोरोना नामक काल से मनुष्य को मुक्त करें, निर्भय करें, कोरोना की विदाई करें, कोरोना से सभी लोग भय मुक्त हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज के लिए बस इतना ही। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब।